दिल्ली के सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर ने नमाज पढ़ते समय एक दो लोगों को धक्का दे दिया पीछे से। अब उस पर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग मनोज तोमर के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग मनोज तोमर के विरोध में ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग सेकुलरिज्म के खिलाफ खतरा बता रहे हैं, कुछ लोग दूसरी बात कर रहे हैं। लेकिन इस समस्या का मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने, सड़क पे हंगामा करने, कैंडल मार्च करने से कोई फायदा नहीं होगा। समस्या ज्यों की त्यों है, और बल्कि मैं तो कह रहा हूं बढ़ रही है। पर डे समस्या बढ़ती चली जा रही है। पहली बात तो सड़क पे नमाज क्यों होनी चाहिए? अगर शुक्रवार को सड़क पे नमाज हो सकती है, फिर तो शनिवार को उसी सड़क पे सुंदरकांड शुरू हो सकता है। फिर अगले दिन संडे को भी वहां पे पूजा शुरू हो सकती है। अल्टीमेटली अगर इस्लाम में केवल फ्राइडे को नमाज होती है, तो सनातन धर्म में तो 7 के 7 दिन किसी न किसी देवता का है। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा होती है, सोमवार को शंकर जी की पूजा होती है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, बुधवार को गणेश जी की पूजा होती है, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा होती है, शुक्रवार को देवी जी की पूजा होती है, शनिवार को शनिदेव की पूजा होती है। तो 7 के 7 दिन। अब जहां अगर फ्राइडे को नमाज पढ़ी जा रही है, अगर उसी स्थान पे 7 दिन शंकर जी, हनुमान जी, गणेश जी और सबकी पूजा शुरू हो जाए, तो आखिर होगा क्या इस देश में? जैसे मंदिर में पूजा होती है, गुरुद्वारे के अंदर पूजा होती है, चर्च के अंदर पूजा होती है, वैसे मस्जिद के अंदर नमाज क्यों नहीं हो सकती? और जहां तक नमाज, अगर ज्यादा भीड़ बढ़ रही है तो ठीक है, शिफ्टों में कर लो। कोई 2 बजे नमाज कर ले, कोई 3 बजे कर ले, कोई 4 बजे कर ले, कोई 5 बजे कर ले, कोई 6 बजे कर ले। ऐसा क्या जरूरी कि 2 बजे ही सबको करना जरूरी है? अगर अरब में सब लोग 2 बजे करते हैं, वो अपनी सुविधा से करते हैं, तो जरूरी है कि जो अरब में होता वही भारत में हो। और अगर अरब की नकल करनी है, तो अरब में तो एक भी मजार नहीं है। मजार बनाना, मजार पे जाना हराम है, इसलिए अरब में एक भी मजार नहीं है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए अरब में एक भी दरगाह नहीं है। पक्का कब्रिस्तान बनाना और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है, इसलिए अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। तो अगर अरब की नकल करनी है, तो एक काम करो, सारे मजार तोड़ो, सारी दरगाह तोड़ो, सारे पक्का कब्रिस्तान खत्म करो। अरब में तो जो कब्रिस्तान होता है, कच्चा होता है, उसको रिसाइकिल कर देते हैं। हर 15 साल 20 साल के बाद उसकी पूरी तरीके से खुदाई करके, वहां रिसाइकिल करके, और उसी एक के ऊपर एक दफनाते जाते हैं। तो अगर अरब की नकल करनी है, तो भैया फिर तरीका यह है कि काम करो, यहां भी छोड़ दो, मजारे सारी तोड़ो, दरगाह सारी तोड़ो, पक्के कब्रिस्तान सारे हटाओ, और जैसे वहां आप फॉलो करते वही करो। या तो आप भारत में रहते हो तो भारत की संस्कृति को मानो, भारत की परंपरा को मानो, वसुधैव कुटुंबकम को मानो, नारीतु नारायणी को मानो, यत नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानो, भारत के त्योहार को मानो। अब दिक्कत क्या हो रही है? आप भारत को बिल्कुल नहीं मानते, न भारत का त्योहार मनाते हैं, न भारत की विचारधारा से आप सहमत हैं, न वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, न नारीतु नारायणी को मानते हैं, यत नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को नहीं मानते। मानते आप अरब का है, लेकिन वो भी आधा अधूरा। अरब का बाकी चीज तो मानते हैं। अरब में जैसे नमाज होती है, जब होती है उसी समय यही करना है। अरब में जैसे त्योहार मनाते हैं, जैसे अपना रोजा तोड़ते हैं, वैसे ही करना है। अरब की अगर नकल करना है, अरब की जैसे ही टोपी पहनना, अरब के जैसे ही गमछा रखना, अरब के जैसे ही कुर्ता पैजामा पहनिए, हम आपको मना नहीं कर रहे। लेकिन फिर अरब के तरीके से सड़क पे नमाज मत पढ़िए। अरब में सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। आज तो मैंने बहुत लोगों से बात किया, 3-4 बातें मुझे अरब वालों ने स्पष्ट बताई। पहली बात, अरब में मजार नहीं है, अरब में दरगाह नहीं है, अरब में पक्का कब्रिस्तान नहीं है। दूसरी बात, अरब में मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी ही नहीं जाती। तो फिर वो फॉलो करिए। लेकिन इसका जो समाधान है, जो मैं पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, ये समाधान नहीं है। कैंडल मार्च कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ट्विटर पर वीडियो शेयर कर देंगे, भैया ये समाधान नहीं है। समाधान है कठोर कानून। अगर आप व्यवस्था क्रिएट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे, आपको कठोर दंड मिलेगा। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर आप सड़क के किनारे अवैध निर्माण करेंगे, आपको 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, आपकी नागरिकता भी खत्म होगी, और आपको 10 से 20 साल की सजा मिलेगी। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। अगर आप भारत को नहीं मानेंगे, भारत की संस्कृति को नहीं मानेंगे, भारत की परंपरा को नहीं मानेंगे, भारत के त्योहार को नहीं मानेंगे, भारत के रीति रिवाज को नहीं मानेंगे, हर सब कुछ विदेशी अपनाएंगे, तो आपकी नागरिकता भी खत्म होगी, आपको 10 से 20 साल की सजा भी मिलेगी।
ये जो समस्या भारत में है ये चीन में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में है सिंगापुर में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में जापान में क्यों नहीं है? और जो समस्या भारत में अरब में क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है अरब में क्यों नहीं है? आखिर चलो एक बार इस्लाम को मानते हैं तो अरब जैसा ही मान लो, तो अरब में भी तो ऐसे नहीं मानते, तो फिर यहां क्यों है? अगर वास्तव में हम चाहते हैं इस समस्या का अस्थायी समाधान तो हमको भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, एक देश एक पाठ्यक्रम, एक देश एक किताब। बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, लेकिन समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। ये जो समस्या हुई है ना, मनोज तोमर को आप देख रहे हैं ये हो रहा है, इसका अस्थायी समाधान चाहते हैं तो हमको विदेशी कुरीतियों को खत्म करना पड़ेगा। ये तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तहरुस, हलाला, मुताह, मिस्यार, चार शादी, ये सब बंद करना पड़ेगा और भारत की संस्कृति के अनुरूप एक समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा। अगर हम इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं तो हमको एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। जो हम दो हमारे दो मानेगा वो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता भी खत्म होगी, 10 से 20 साल की सजा भी होगी और 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी। तब जाके जनसंख्या नियंत्रण आराम से हो जाएगा, सब मानेंगे जैसे चीन में मानते हैं। अगर इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं तो हमको घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों, उनके मददगार नेताओं और घूसखोर कर्मचारियों को जो पैसा लेके घुसपैठियों का आधार बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, वोटर आईडी, सब कुछ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने और 20 से 50 साल की सजा देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जब तक घूसखोरी नहीं रुकेगी ना, तो तक घुसपैठ रुक ही नहीं सकती। घुसपैठी वहां बॉर्डर पे 2000 रुपए देके आते हैं, अंदर आते हैं, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3-4 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 10,000 रुपए में पासपोर्ट, सब बनवा लेते हैं पैसा दे देके। तो जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठ हमारे लिए खतरा है, उसको रोकने के लिए हमारे पास कठोर कानून नहीं। जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसको रोकने के लिए हमारे पास कानून नहीं। धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। 9 राज्यों से खत्म हो गए आजादी के बाद, 200 जिलों से खत्म हो गए, 900 तहसीलों से खत्म हो गए। 9 राज्यों से, 200 जिलों से, 900 और तहसीलों से खत्म हो चुके हैं, डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद धर्मांतरण के खिलाफ हमारे पास कानून नहीं। जो आदमी विदेशी पंथ में कन्वर्जन कराए, 2 तरीके के रिलीजन है, एक भारतीय रिलीजन, एक विदेशी रिलीजन। भारतीय रिलीजन मतलब जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, ये भारत, इनकी शुरुआत भारत में हुई। विदेशी रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। जो आदमी विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट कराए, जो विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट कराने वालों की मदद करे, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने, 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण कल रुक जाएगा। आप घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए। घुसपैठियों के मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे घुसपैठी अपने आप छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। केवल उनको 3 महीने का टाइम दे दिया जाए, भैया 3 महीने बाद जो पकड़ा जाएगा, सिटीजनशिप भी खत्म होगी, नागरिकता भी खत्म होगी और 10 से 20 साल जेल में रहना पड़ेगा, अपने आप भाग जाएगा। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि ये जो समस्या हुई है दिल्ली में ये रुके, तो हमें भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर सजा मिलेगी, मतलब कानून कठोर हो और सजा 1 साल में मिले। वो तभी हो सकता है जब भारत में ये जो घटिया कानूनों का मकड़जाल चल रहा है ना, 50 कानूनों का मकड़जाल, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, अलगाववाद का अलग कानून, कट्टरवाद अलग कानून, जिहाद अलग कानून, मजहबी उन्माद, ये घटिया कानून फेंकना पड़ेगा उठा उठा के। हमको अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, एक हफ्ते पे तारीख लगे और साल भर के अंदर फैसला हो। ये व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। नहीं तो याद रखिए 1947 में भी दुकान, मकान, घर परिवार सब कुछ छोड़ के भागे थे, और अगर कानून नहीं बदला तो 25 साल के बाद फिर सब छोड़ के भागना पड़ेगा।
आज के नेता 25 साल के बाद आपको बचाने नहीं आएंगे। आज के अभिनेता, आज के लेखक, आज के बुद्धिजीवी, आज के पत्रकार, आज के कलमकार, आज के महामंडलेश्वर, आज के मठाधीश, आज के कथावाचक, आज के भागवत कथावाचक, ये जिनके भरोसे आप बैठे हुए, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये कानून बना दिए गए तो 25 साल तो छोड़िए, अगले 500 साल तक आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके नाती पोते भी सुरक्षित रहेंगे। अगर मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।